हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो चैप्टर आपके क्लास 8 के मैथ्स बुक में एनसीईआरटी वाला, उसका एक्सरसाइज 5.1। मैंने ट्राई दीज प्रीवियस एक वीडियो में बताया है, ट्राई दीज का क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं उन्होंने और क्या आंसर्स आ रहा है। आप उसे पहले देख लीजिएगा, फिर आप 5.1 अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। मैंने उसमें आपको ट्रिक्स भी बताए हैं, पैटर्न्स जो देखा जा रहा है, कैसे देखा जाता है, वो सभी मैंने बताए हैं। अगर वो आप देख लेते हो तो एक्सरसाइज 5.1 बहुत आसान लगेगा आपको। तो आज हम ट्राई दी सब कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक डाल दूँगी। और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स बताना है। फर्स्ट है 81। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 81 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब जो भी 1 का स्क्वायर का होगा यूनिट डिजिट, वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। तो 1 है इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, 272 का स्क्वायर करना है, तो जो 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है जो कि 4 है, वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। 4 हुआ आंसर। थर्ड 799 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो इसका भी 1 होगा। ओके। फोर्थ 3853, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसका यूनिट डिजिट 9 ही है, तो 9 हुआ इसका। फिफ्थ 1234, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 हुआ इसका। सिक्स्थ 26387, 7 का स्क्वायर 49 है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो यहाँ भी 9 होगा। 7 52698, 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 8 स्क्वायर 64, उसका यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए यहाँ भी 4 आएगा। 8 99880, इसका 0 का स्क्वायर इज 0, तो 0 यूनिट डिजिट में आएगा। 9 6 का यूनिट डिजिट है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर का क्या आएगा, 36 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो यहाँ भी 6 आएगा। 5 का स्क्वायर इज 25, यूनिट डिजिट में क्या है, 5, तो यहाँ भी 5 आएगा। ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको डिपिक्ट करके दिखाया है ट्राई दीस में। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी समझा देती हूँ छोटा सा लेके। जैसे 81 है, ठीक है, 81 का स्क्वायर इज व्हाट, एक्चुअली में कैसे आप कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 81 8 और 64, तो ये कितना है, 16 15 6561। ठीक है, क्या होता है, जो 81 में ये यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, 1 इंटू 1 कर रहे हो। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 ही होता है। 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, मतलब ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर है, और जो कि लास्ट में 81 के होल स्क्वायर में यहाँ आ जाता है, यही सेम डिजिट नीचे आ जाता है। तो आपको क्या देखना है, जो आपका यूनिट डिजिट है यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 है, वही आएगा यहाँ और वही आएगा यहाँ भी। ठीक है, तो इस जो फाइनल नंबर है, फाइनल स्क्वायर नंबर है, उसमें भी आपको यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो भी यूनिट डिजिट है 55555 है, यहाँ जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, उसके स्क्वायर के नंबर में जो यूनिट डिजिट है वही इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बताया है, ट्राई दिस वाला वीडियोस पक्का से देखिएगा, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ओके, अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन्स। ठीक है, तो गिव reasons why not perfect squares। अब इसे अटेम्प्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि क्या था कंडीशन। तो कंडीशन ये रहता है कि अगर आपका नंबर जैसे आप पहले मैंने क्या बोला था, आपको रटना नहीं है, आपको पहले देखना है कि यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं स्क्वायर्स के। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 आता है यूनिट डिजिट में, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 3 का स्क्वायर में 9, 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। ठीक है, और 5 का स्क्वायर का 5, 6 का स्क्वायर का 6, 7 का स्क्वायर का 9, 8 का स्क्वायर का 64 और 9 का स्क्वायर का 81, ये भी हो गया, और एक 0 बचा 10 का स्क्वायर का। अगर ये नंबर्स हैं यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स।
ये एक पहला कॉन्सेप्ट था, तो उसी को लगाना है शायद यहाँ। देखते हैं क्या क्या है। 1057 है, 7 से एंड हो रहा है, और 7 से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7, हेंस द नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज perfect squares end only with क्या क्या हम लोग देखे अभी, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 इन देयर यूनिट डिजिट। ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन का लिख दिया है, आपको सब में ऐसे ही लिखना है, बस ये चेंज करना होगा। जैसे सेकेंड 2, 3, 4, 5, 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 से एंड कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है। फिर हेंस दी नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ओनली विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन द यूनिट डिजिट। ओके, थर्ड 7, 9, 2, 8, ये भी नहीं है, ठीक है, सिंस यूनिट डिजिट इक्वल्स 8, ऐसे, ठीक है। फिर फोर्थ 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये भी नहीं है, ठीक है। सेम जैसे आप लिखते हो, सिंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2, डन। फिर 64,000 है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने बताया था। अगर आपका ये ज़ीरो कब आ सकता है, जब किसी नंबर में ज़ीरो होगा पहले से, उसको आप स्क्वायर किए तो उसके रिजल्टेंट नंबर में भी ज़ीरो आएगा। तो अभी यहाँ देखिए, आप अगर एक ज़ीरो है किसी नंबर में, उसका आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कीजिए 400 आएगा। आप ऐसे करके 90 का स्क्वायर कीजिए 8100 आएगा। तो क्या होता है, जितना यहाँ नंबर है उसका डबल यहाँ आ जाता है। तो ये हमेशा किसी भी स्क्वायर नंबर में इन स्क्वायर नंबर ओनली even number of zeros is possible, only even number of zeros is possible। जैसे अगर आप 100 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 है यहाँ 4 आ गए। आप 1000 का स्क्वायर करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोज आएंगे। यहाँ 3 है, इसके डबल हो जाते हैं, ठीक है। बट कभी रिजल्टेंट नंबर में स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर नंबर में, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज। ओके, ये है आपका। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस स्क्वायर नंबर्स या फिर सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैव only even number of zeros, ठीक है, i.e. they cannot have odd number of zeros, but 64,000 has 3 zeros, ठीक है, hence not a square, perfect square। ओके, ये आपका रीजनिंग हो गया। अब 6th, ये आपको मैंने समझाने के लिए रिकैप करा दिया ट्राई दिस में, जो मैंने बताया था ट्राई दिस वाले वीडियो में। अब है 8, 9, 7, 2, 2, इसमें भाई ये नहीं है क्योंकि सिंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2, हेंस यहाँ जो मैंने लिखा है, हेंस दी नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर एंड ओनली विद दिस इन द यूनिट डिजिट, ठीक है। 7th है आपका 2, 2, 2, 0, 0, 0। इसमें भी जो आपका यहाँ लिखा है मैंने 5th वाले, तो रिपीट रीजन गिवन इन 5th पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं। ओके,
चलिए 8 5 0 5 0 5 0 अगेन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर. तो रिपीट रीजन इन पार्ट 5. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, ये आपको बताना है. फर्स्ट, अच्छा ये आपको ये एक बार ऑब्जर्वेशन से भी आपको याद रखना है. जैसे मैं दिखाती हूँ, 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 का स्क्वायर इज़ 64 एंड 9 का स्क्वायर इज़ 81 एंड 10 का स्क्वायर इज़ 100. एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर इवन नंबर का ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो रिजल्टेंट नंबर भी ऑड होगा. इवन नंबर का स्क्वायर होता है रिजल्टेंट नंबर भी इवन होगा. ठीक है, तब हमें यहाँ पर क्या करना है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है. पूछ रहा है वुड बी ऑड नंबर. ठीक है, तो 431 इज एन ऑड नंबर. ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी, स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑल्सो ऑड नंबर. ओके, तो इसका है ऑड नंबर. सेकेंड, 2826 इवन नंबर, देन स्क्वायर ऑफ 2826 will also be even number, तो इसका ऑड नंबर नहीं है. थर्ड, 7779, ठीक है, ऑड नंबर, तो स्क्वायर ऑफ 7779 इज ऑल्सो ऑड नंबर. ठीक है, तो इसका है. फोर्थ, 82004, ये है इवन नंबर, तो स्क्वायर ऑफ 82004 विल ऑल्सो बी इवन नंबर, तो इसका ऑड नंबर नहीं है. तो आप फिर लास्ट में लिख सकते हो कि स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज एन ऑड नंबर. ओके, एक चीज़ मुझे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि आपका जो आंसर्स है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है, ये जो सेकंड का 7th क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है सिंस द नंबर एंड्स विद 0 इसीलिए इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बट एक्चुअली का आंसर क्या है, सिंस द नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये रीजनिंग समझ में नहीं आता, लोगों को मिस कर जाते हैं. तो इसमें बस यही समझना था. आई होप आप समझ गए होंगे. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ख़त्म हो गया है. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. ठीक है, तो 11 का स्क्वायर है 1 2 1, 101 का स्क्वायर है 10201, 1001 का स्क्वायर है 1002001, 1001 का स्क्वायर है 1 2 ऐसे दिया है. ठीक है, और जब आपका 6 ज़ीरोज़ आ गए तो क्या है आंसर, ये पूछ रहा है. ठीक है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है 11 स्क्वायर में, तो यहाँ भी कोई ज़ीरो नहीं आया. बट 101 स्क्वायर में एक ज़ीरो है, तो 2 के आगे एक और 2 के पीछे एक. 1001 स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 के आगे 0 2 और 2 के पीछे 0 2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 के आगे 3 ज़ीरोज़ और 2 के पीछे 3 ज़ीरोज़. ये हो गया आपका आंसर. और यहाँ 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 के आगे 6 ज़ीरोज़ और 2 के पीछे 6 ज़ीरोज़. ठीक है, तो मतलब 10001 का स्क्वायर इज व्हाट, 100020001 एंड 1 1 2 3 4 5 6 1 स्क्वायर इज 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. एक मिनट, यहाँ एक्चुअली 4 ज़ीरोज़ थे, मेरा मिस हो गया. एक सेकेंड, मैं सुधार देती हूँ. यहाँ आपका 4 ज़ीरोज़ है. ओके, यहाँ होगा 1 2 3 4, तो फिर यहाँ कितने आएंगे, 4 ज़ीरोज़ आएंगे और यहाँ भी 4 ज़ीरोज़ आएंगे. ठीक है, तो इसका क्या आंसर हुआ, 1 2 3 4, 1 स्क्वायर इज व्हाट 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1. ठीक है, ये आंसर हुआ. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन कौन सा वैलिड आंसर है, एक ये है, ओके, और एक ये है. ठीक है,
आई होप पैटर्न देखना रहता है बस, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू रोट लर्न एनीथिंग, सिर्फ पैटर्न देखिए और बताना है। अब ऑब्जर्व फिर से है फिफ्थ क्वेश्चन भी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। तो आपका 11 स्क्वायर इज़ 121, ठीक है, 101 स्क्वायर इज़ 10201, ठीक है, 10101 स्क्वायर इज़ व्हाट 102030201। तो अब पूछ रहा है ये 1010101 का स्क्वायर क्या हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है तो यहाँ नंबर में भी कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, यहाँ 1101 है, एक ज़ीरोज़ है, तो एक तो आपका नंबर बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 हो गया, और एक ज़ीरो 2 के आगे और एक ज़ीरो 2 के पीछे है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 1 है, एक तो ये हुआ। अब दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ बीच में क्या है 2 है, यहाँ 2 नंबर ऑफ वंस है तो बीच में क्या है 2 है, बट यहाँ जब 3 नंबर ऑफ वंस हो गए तो सबसे पहले तो बीच में 3 होगा, ठीक है, और फिर 0 से अल्टरनेट होगा 0 2 0 1, वैसे ही 0 2 0 1। वैसे ही अगर हमें यहाँ करना है तो पहले तो देखना है कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4 है, तो पहले हम 4 लिख देंगे, फिर और पीछे अब आएंगे अल्टरनेट में 0 डाल देंगे, ठीक है, ये हुआ, और इधर भी ऐसे ही 0 डाल देंगे, हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। पहले तो हमें क्या पता है 5 नंबर ऑफ वंस है, तो हम लिख देंगे पहले अल्टरनेट थोड़ा जगह छोड़ के, 5 नंबर ऑफ वंस हो गए, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, बस 0 भर देना है, ठीक है, ये हो गया आपका पैटर्न देख के करना, ठीक है। इसमें देखना था कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं और अल्टरनेट में 0 डाल देना था। 6th क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। पैटर्न क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज 21 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर, और फिर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे रिलेशन बन रहे हैं। पहले आपको कहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, और यहाँ देखिए 1 इंटू 2 गिव्स 2, ठीक है, 2 इंटू 3 गिव्स 6, 3 इंटू 4 गिव्स 12, तो 4 इंटू 5 शुड गिव 20, और 5 इंटू वॉट इज 36, एंड 6 इंटू 7 इज वॉट 42, ठीक है, ये तो भर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, यहाँ 21 है। ये जब आप देख ही रहे होगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक कम है इससे, मतलब 2 है तो 3 आया, अब ऐड करके प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7, 12 प्लस 1 इज 13, 20 प्लस 1 इज 21, 30 प्लस 1 इज 31, तो 42 प्लस 1 इज 43। तो ऐसे आपका पूरा गैप भर गया। क्या है 26, 42 एंड 43, यही आंसर पे भी है आपका। ऐसे ही 6th क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। 7th, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका पेज नंबर 56 में दिया हुआ है, जिसमें वो बताते हैं, पहले मैं हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फिर उसके साथ समझाऊंगी। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। हाउ, यहाँ पर भैया 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, द सम इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप ऊपर लिख दीजिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट। अब इसी से आप सॉल्व कीजिए। सेकंड क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 विच इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर। अच्छा ये 25 है, ये 100 है, ठीक है। थर्ड है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144, ओके।
ये है आपका आंसर। अब एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें क्या पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 49 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 + 13। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। 49 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो 121 कैन बी इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया आपका सम। अब 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, how many numbers lie between the squares of the given numbers? How many numbers lie between square of the given numbers? ठीक है, एक चीज़ तो हम देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही, सारे क्वेश्चन आप लीजिए, 12 and 13 है, सेकेंड में है 25 and 26 एंड थर्ड में है 99 and 100। तो आपको रटना नहीं है, आप देखिए यहाँ पे ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें n+1 का होल स्क्वायर -n² में कितने हैं डिजिट्स वो निकालना है। तो यही होगा, इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स बीच के मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो n² + 2n + 1 -n²। तो 2n + 1 डिजिट्स हैं इसके अंदर, बट एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। ठीक है, ये 1 एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप अगर सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि 1 से 10 के बीच में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन 1 and 10, नॉर्मल डिजिट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 - 1 करेंगे, 9 डिजिट्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली में कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 8 डिजिट्स हैं हमारे पास। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बोल रहा है हमें डिजिट्स बिटवीन 1 and 10, तो 1 तो एक्सक्लूड हो गया, 10 भी एक्सक्लूड हो गया, तो बचे कितने, 8 डिजिट्स बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपका एक एक्स्ट्रा यहाँ आ ही जाता है। तो असली में कितने हैं, 9 - 1 डिजिट्स है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपके नंबर्स कितने हैं एक्चुअली में बिटवीन, 2n नंबर्स हैं बिटवीन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो n क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा वाला नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 and 13, तो n = 12 एंड 2 × 12 24 नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली ट्राई दिस में बहुत एक्सटेंसिवली बताया है, आप ट्राई दिस में देख सकते हो। सेकेंड है 25 and 26, n क्या है 25, 2 × 25 इज व्हाट, 50 नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट। ओके, थर्ड है 99 and 100, तो n is what, 99, 2 × 99, how much is it, 198 natural numbers present. ओके, तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, एक्चुअली ये सब तो बन जाता, अगर आप ट्राई दिस देख लिए हो, आपने समझ लिया है वहाँ पे, तो ये सब बन जाएगा। बट मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकली बताया है, आपको बिना रटे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ, अगर n+1 का स्क्वायर -n² लिखना है, ये करने से 2n+1 आ रहा है, बट एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो एक्चुअली में 2n नंबर्स है बिटवीन। ठीक है, ये आपको याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आपको ये आना चाहिए दिमाग में और डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा हाँ ये याद रख सकते हैं, बट आगे जाके याद रहे ना रहे कौन जानता है। तो हमेशा मैथ्स को लॉजिकली देखिए, क्यों आ रहा है वो वैसे आप उस एंगल से देखिएगा तो आपको सब चीज़ बन जाएगा। आप कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि सब लॉजिकली है। जैसे ये एक प्रॉपर्टी हुआ था, फिर आपका था ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है।
फिर आप बेसिक एग्जाम्पल भी लीजिएगा, 1+3 भी यहाँ पर अगर लीजिएगा तो 1+3 करते तो आपको 2 का स्क्वायर आता है। तो आपको क्या पता चलता है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम करो तो 2 का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। उसी से आप 2 को n से रिप्लेस कर दीजिए तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न देखने आना चाहिए सिर्फ। इसमें भी आपको रटना नहीं था, जो मैंने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये आपको रटना नहीं है। अगर आप रटिएगा तो कोई ना कोई नंबर मिस कर दीजिएगा या फिर कुछ स्वैप कर दीजिएगा, फिर आपका गलत आ जाएगा। इसमें रटना कुछ नहीं है, जैसे मैंने लॉजिकली बताया वैसे कीजिए तो इट विल बी ऑल ईजी, ठीक है। तो ऐसे इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2, बट उससे पहले एक ट्राई दीज है वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे और उसका आंसर आप मैच कीजिएगा। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इसे अच्छे से कीजिए। जहाँ भी क्वेश्चन आपका एक बारी में नहीं बनता है आप उसे स्टार मार्क कर लो, और फिर जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ वो स्टार मार्क क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ऐसे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, राइट। ट्राई दिस छोड़िएगा मत, कभी कभी क्वेश्चन ट्राई दिस वाले ही पूछ देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और एग्ज़ाम का तो बात ही छोड़िए, पहले तो आपको मैथ्स सीखना है। तो आप मैथ्स कैसे सीखिएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपको अच्छा आएगा, राइट। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।